मेरे सभी भाई राम राम, मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड टुडे इज अवर डे 2 ऑफ राइड फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। अभी हम रुके हैं मस्त से होटल में, आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में नहाने का मन तो है बट अब नहा चुके हैं, अब निकलते हैं, अपना लगेज वगैरह रेडी करते हैं, लगेज बांधते हैं बाइक पे। एंड आज हमें कवर करने हैं 350 किलोमीटर, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। कल हमने 300 किलोमीटर किए थे, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है जाके देखो। तो ये जो बाइक पे बैग लगाने का प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स लग जाते हैं। अच्छे से बांधना पड़ता है ताकि लूज ना हो और इतना टाइट भी ना है कि ताकि कोई दिक्कत आए। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो यहाँ रुके थे हम रात को एंड अभी हम निकल चुके हैं, 9:30 बज चुके हैं। मतलब यार इतना ज्यादा लेजीनेस आ गई थी ना कल यार, कि वो जो मतलब जो एक थकान होती है ना, उसको पूरा करने के लिए भाई हम पूरा चैन से सोए हैं। तो कल रात हम जिस होटल में रुके थे यार, पूरा पैसा वसूल था एंड 2000 रुपीज में काफी अच्छा था। बट लेकिन रात में मच्छर बहुत काटे हैं, क्योंकि रुद्रपुर में मच्छरों की दिक्कत है। सो अगर आप हमारी तरह लेट लतीफ़ हैं तो आपको इस तरह का कुछ ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो आपको ये सब ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। सो इट इज़ टाइम फॉर अ फ्यूल रिफिल। सो यहाँ पे हमने 700 रुपये का तेल डला लिया है एंड दूसरा टंकी रिफिल है। तो यहाँ पे हम करा रहे हैं हवा रिफिल एंड हवा रिफिल हो जाएगी तो पूरी ट्रिप में फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो आप नेपाल एंटर कर सकते हैं खटीमा से भी, बट खटीमा से थोड़ा रास्ता वगैरह इतना डेवलप नहीं है एंड होटल्स की अवेलेबिलिटी का हमें कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम सुनौली से जा रहे हैं। सुनौली के लिए हम लेंगे सितारगंज से एक राइट टर्न, फिर हम पहुंचेंगे पीलीभीत, जो कि पीलीभीत के बाद हम जाएंगे लखीमपुरा एंड आई होप सो हो जाए। 7 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप्स एंड गूगल मैप्स से थोड़ा दिखाता है, बट खाना पीना रुकना सब होता है, गर्मी भी है। सो देखते हैं रात तक पहुँच जाएंगे। तो ये हमारे भैया जी 53 की स्पीड से क्रूज कंट्रोल लगाए बैठे मजे से। ये नहीं कि थोड़ी तेज चल रहे यार, चल लो थोड़ा तेज भाई, क्या कर रहे हो। यस आई डू प्रेफर राइडिंग स्लो बट क्रूज कंट्रोल 50 की स्पीड पे ना ब्रो, कम से कम 100 तो चलाओ, 80-90-100 तो चलाओ भाई। हाईवे मिला है, स्ट्रेच खींचो, क्योंकि डिस्टेंस नहीं कवर करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो भाई कुछ ऐसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है एक सुपर बाइक को देखने के लिए, ये सारे भाई लोग। कैसी लगी तुमको? मजेदार। किस चीज की कमी है भाई? हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। हैवी ड्राइवर है, इनको भी फील हो रही है। ये हेल्दी खाएंगे 3 पैकेट सटा हुए हल्के में। वो भाई कह रहा था ना गर्लफ्रेंड की कमी है, कह रहे गर्लफ्रेंड दे प्यार हमारे चैनल को देना। अभी हम करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट आगे, 50 किलोमीटर राइड करके ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब स्टफल बर्निंग हो रही है। जैसे देखा होगा आपने पंजाब में बर्निंग होने की वजह से दिल्ली में तापमान बढ़ जाता है, वैसे ही तभी कल हमारे यहाँ बहुत तापमान बढ़ रखा था। भाई 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 वो हो ब्रो, भाई हीट ऐसी आ रही है ना, ऐसी हीट इमर्ज हो रही है, गलत। ये देखो यहाँ पे पूरा पुराली जलाई जा रही है। हाइट में ना पता है थोड़ी बोरियत आ जाती है, पता ही क्यों? भैया ने हमारे इंटरकॉम खरीदा ही नहीं यार, हम गाने सुन रहे हैं तब से। मतलब समझ रहे हैं आप हमारे दिल की बात, मतलब हम एक दूसरे बात करते चलेंगे तो कितना मजा आएगा। इंटरकॉम भाई साहब जब से इंटरकॉम आया ना भाई बदल चुके हैं सीन्स। मतलब गाने सुनो, मस्त चिल करो, कॉल करो अपने फ्रेंड्स को, बातचीत करो, गहरी बातचीत। सो राइट नाउ वी आर इन उत्तर प्रदेश। अब से कुछ समय पहले हम थे उत्तराखंड में, जो कि अपना रुद्रपुर है एंड अब ऐसे करके मतलब स्टेट्स चेंज होती रहेंगी, स्टेट्स के बाद नेशन चेंज भी होगा जल्द। तो भाई मतलब टाइम लगेगा नेपाल पहुंचने हैं, बट हम अपने तसल्ली से राइड कर रहे हैं। भैया गन्ना कटने के सीज़न में गलत ही ट्रैफिक रहता है हर जगह, क्योंकि ट्राली वगैरह जितनी भी रहती है, ट्रक वगैरह रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट करते हैं यार। और ये इतने ओवरलोड चलते हैं ना कि भाई साहब इनके बगल में खड़े होने में भी हालत ख़राब होती है। सो हमने पीलीभीत पार कर दिया है एंड अभी खाने का कोई रेस्टोरेंट देख रहे हैं, होटल देख रहे हैं। तो जब कभी भी आप किसी हाईवे पे राइड करते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एक ढाबा, क्योंकि ढाबे में रुक के एक फ़ायदा आपको ही रहता है, आपको मेन सिटी में नहीं जाना होता। मेन सिटी में होता है ट्रैफिक, आप ट्रैफिक से बचते हैं और आपको फ्रेश खाना मिलता है। अभी हमने ऑर्डर किए हैं राजमा चावल एंड ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट इज इक्वल्स टू लंच, लंच इक्वल्स टू डिनर।
यहाँ पे आपको खाड़ी मिलेगी जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं, सो सकते हैं। तो हमने जहाँ पे हवा भरवाई थी पेट्रोल पंप पे, भाई उसने पता नहीं कैसे वॉल टाइट करा है, यहाँ पे हवा है नहीं। मैंने नोटिस नहीं करा, वो तो हमारे भैया ने नोटिस कर लिया कि भाई तुम्हारी गाड़ी में हवा है नहीं, टायर इन्फ्लेटर। तो हम ये टायर इन्फ्लेटर यूज़ कर रहे हैं MI का। मेरी हो चुकी है हवा ख़त्म। सही चीज़ है, डिवाइस यूज़ करके देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। तो आप इसको ऐसे लगा के छोड़ सकते हैं, यानी खुद हवा भरता रहेगा। आई गेस 5 मिनट लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तब तक पीते एक चाय पिलाओ, चाय पीजिएगा, 2 बना दीजिएगा अच्छी। एंड पहले मैंने पानी मार के देख लिया, पंचर नहीं हुआ है, वो वही वाल की दिक्कत है वो। अब पता है कैसी वाइब आ रही है कि हम टिपिकल यूपी में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ी देर में हम पूर्वांचल पहुँच जाएंगे। वी आर इन लखीमपुर राइट नाउ एंड हमने कवर कर दिए हैं 200+ किलोमीटर्स। तो लखीमपुर काफ़ी डेवलप्ड जगह है एंड रुद्रपुर के बाद मुझे काफ़ी डेवलप जगह लग रही है, क्योंकि यहाँ पे शोरूम वगैरह सब हैं एंड होटल वगैरह भी है। तो यहीं पे लखीमपुर में भी कुछ खाने का इंतज़ाम देखते हैं, भूख लग रही है तो भाई हम यहाँ जा रहे हैं खाने को। खाट भी लगी है, मैं तो आराम करूँगा आधे घंटे आराम से, फुल पावर रेस्ट। तो भैया जिस ब्रेक का हमको आधे डिकेड आधे 10 साल मतलब 5 साल से, अरे कहना क्या चाहते हो भाई जिस ब्रेक का हमें 2-3 घंटे से इंतजार था वो ब्रेक हमने लिया है। हम मस्त खटिया लगा के लेटे हैं। इस जगह की एम्बियंस बहुत ही अच्छी है। अब खाना देखते हैं कैसा है, मतलब देखो, मतलब टिपिकल गांव वाली भाई। पीछे देखो कुर्सियाँ लगी हैं, ठीक है, बैठे हैं हम खाटों में, लेटे हैं आराम से, ढाबा। तो ये आ चुके हैं हमारे पकौड़े और चाय। पनीर के पकौड़े मंगाए हमारे भैया जी ने। भैया जी कैसा लगा आराम करके? अभी करने देख आ रहे हो तुम। सो हमने अभी ऑर्डर करी है हांडी बिरयानी, तो अब देखते कैसा टेस्ट रहेगा इसका। जानी दुश्मन है हम दोनों ना, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे पे कमेंट्री मारते रहते हैं। मेरी वाली बिहाइंड द कैमरा होती है, इनकी ऑन कैमरा होती है। भैया कैसी लगती है आपको मेरी बिहाइंड द कैमरा वाली बातें? बहुत बेकार। ये पकौड़ों का बेसन देख के मुझे इनकी शकल की याद आ गई। तो भाई 7 बज चुके हैं एंड अब हम फिर से चालू हो चुके हैं, राइड कर रहे हैं। गूगल मैप्स लगा लेते हैं। जब हम पीछे रुके थे ना अभी पीछे, भाई वाइब थी वहाँ की, मतलब मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। 2 घंटे 45 मिनट बाइक चला के अपन लोग आज के स्टे पर पहुंचेंगे, वहीं पे स्टे करेंगे। एंड अब लू नहीं चल रही है। पता है आपको, जब कभी भी आप अच्छे गेयर्स खरीदते हो ना, उसमें आता है रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्टर करता है रिफ्लेक्ट। देखो आपको सही से दिख रहा होगा कितना तगड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है भैया के कपड़ों पे। वाह, इससे ना रोड सेफ्टी बढ़ जाती है। देखो कोई भी गाड़ी होगी पास मारेगी तो पता चल जाएगा। कुछ देर पहले अपने होटल पे चेकआउट कर चुके हैं, जो कि है होटल ब्लिस रिजॉर्ट। एंड बाइक्स यहाँ पे पीछे पार्क हो चुकी है। एंड अभी आपको रूम दिखाते हैं थोड़ी देर में। बाकी अब थकान लग रही है तो सुबह मिलेंगे आपसे, अब बाकी कहानी आपको सुबह बताएंगे। रूम है ये, हमको पड़ा है 1200 रुपये का। येट अनदर डे ऑफ राइड। एंड भैया आज कुछ सीन्स ऐसे हैं कि हमने सुबह सुबह उठ के यहाँ पे मस्त एकदम वर्कआउट किया है थोड़ा सा, ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। बॉडी ना बहुत थक जाती है जब आप लंबी राइड्स करते हो। कल हमने 350 किलोमीटर का स्ट्रेच खींचा था। आज हम सुनौली बॉर्डर जा रहे हैं, 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है पहले सुनौली तक का, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। आज सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमारा ये जो बैग है हम बंजी कॉर्ड से बांध रहे थे, बट हमने नोटिस किया कि जो रैक हमने लगवाया ना, ये देखो पूरा लूज हो चुका है। देखो ये मतलब पता नहीं कब तक टिकेगा ये। उम्मीद है कि पूरा रास्ता ये झेल लेगा। काफ़ी अच्छा था यार रिजॉर्ट, वाइब काफ़ी अच्छी थी यहाँ की। अभी 225 किलोमीटर दूर है हमारा सुनौली बॉर्डर। अभी ATM से थोड़े पैसे निकालना है ताकि हम पैसों को एक्सचेंज करा सकें। फील्स सो गुड टू बी बैक ऑन रोड्स। मतलब काफ़ी देर लग गई आज हमको तैयार होते होते। 11 बज चुके हैं, 5 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है, लगभग 6 घंटे लग जाएंगे हमको पहुँचते पहुँचते। तो पहला फ्यूल अप करा लेते हैं। और 650 किलोमीटर अभी तक हमने राइड किए हैं इस राइड पे। सो भाई देखो ये नॉर्मल बाइक्स में प्रीमियम डाल देते हैं, तो इसलिए आप सावधान रहे, नॉर्मल तेल डलाएं, प्रीमियम ना डलवाएं, क्योंकि 5 रुपये महंगा है। अगर आपकी बाइक परफॉर्मेंस नहीं देती है तो प्रीमियम ना डलवाएं, समझ रहे हैं? स्प्लेंडर में प्रीमियम का कोई लॉजिक ही नहीं है, लोग टाइम बचाने के लिए वहाँ से डलवा रहे हैं। टंकी फुल कर दो। सो यहाँ पे हमने 880 रुपये का तेल डलवाया है।
सिटी ट्रैफिक कोई ना, झेल लेंगे। लेट उठे हैं तो झेल लेंगे। सुबह से हमने ले लिया है एक टन, बलरामपुर की ओर जा रहे हैं हम। बलरामपुर से सीधा सुनौली। भाई यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि मतलब गांव देखो कितने प्यारा है। यहाँ पे देखो मस्त एक नहर बह रही है, बगल में गांव बसा है। हर एक सफ़र को ये गांव और शहर स्लो बना देते हैं। हाँ, अगर बाईपास हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो हमें इतना भाई क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी मेन मार्केट के अंदर आ चुके हैं। सो भैया हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं 6556, यानी 6556 सब्सक्राइबर आपने करा दिए हैं। कुछ चंद 3500 सब्सक्राइबर्स की कमी है, आप ला दीजिए और हमको 10,000 तक पहुंचा दीजिए। ये हर व्लॉग में बोलूँगा मैं, जब तक नहीं होंगे तब तक बोलूँगा, टोकूंगा आपको, परेशान कर दूंगा। हालांकि मैं मानता हूँ भैया व्लॉग थोड़े लेट आते हैं, बट क्या करें भैया, ये जीवन है, हमें भी काटना है, आपको भी काटना है। तो अब नेक्स्ट टारगेट तो लैपटॉप ही है। कैमरा तो हमने भैया ले लिया, देखिए हम बस लगाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न आ नहीं रहा है, तो इसलिए समझिए हमारी दुविधा को। तो भैया हमको छपरी राइडर मिल चुके हैं, वो भी यहाँ यूपी में। मतलब अभी मैं 80s कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने गियर्स पहने हैं, मैंने राइडिंग जैकेट पहनी है, हेलमेट पहने हैं, आई एम फुल्ली गियर्ड अप एंड दीज गाइज आर जस्ट राइडिंग एट 100 kmph विदाउट एनी हेलमेट। भाई उसके अंदर का राइडर जाग गया मेरे को देख के, खुद ही देख लो भाई, हेलमेट नहीं पहना आगे वाले ने ना पीछे वाले ने। वाह रे इंसान वाह, ये जो चनूने होते हैं ये इनको खुशी से जीने नहीं देते हैं। नहीं, तुम्हारी गाड़ में चनूने काट रहा है। वो भाई को एक बार ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं थोड़ा धीरे कर लूँ, तो मौका मिलेगा बोलता हूँ इनको, रुको। भैया जी गाड़ी तो बढ़िया चला लेते हैं आप, हेलमेट भी पहन लीजिएगा कभी, हेलमेट थोड़ा जरूरी होता है। हम देहरादून से, देहरादून उत्तराखंड। बाकी कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम नेपाल। हाँ जी, देहरादून से दोनों लोग हैं। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन लिया करो। है ना, भी सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि देखो हम तो पूरे गियर पहन के चलते हैं, आप थोड़ा तेज चला रहे थे इसलिए हम कह रहे हैं। तो तभी तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। मैं लेने के लिए गया था ना। हाँ अरे कोई ना, एक हेलमेट ले लो अच्छा सा, ठीक है। पैंट बात की बात है, जैकेट बात की बात है। घर भूल गया हेलमेट। हेलमेट में सुंदर लगते हैं पता है, देखो अच्छा हेलमेट लो ताकि आप सुंदर लगो, गांव वाले भी कहो भाई क्या हेलमेट ले रखा है लड़के ने। ओके सो भाई मेरा मन करा इनको समझाने का, भाई लोग को अच्छे लगे, मतलब उन्होंने अच्छे से बात करी, इन्होंने भड़के नहीं। अब वो थोड़ा स्लो हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई यार, इंडिया में ना लोग इतनी महंगी बाइक्स खरीद लेते हैं। मतलब बाइक्स तो हर कोई खरीद लेता है, बट यार 1000 रुपये का हेलमेट खरीदने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट आती है। अगर कोई बंदा 2-2.5 लाख की बाइक खरीदता है, लाइक KTM RC 200, ठीक है, तो यार वो एटलीस्ट 2,500 से 3,000 तक का हेलमेट तो परचेज कर सकता है ना यार। और अगर परचेज करते हो तो यार उसको पहन लिया करो, क्योंकि यार जब तक वो घर पे पड़ा रहेगा ना तो वो आपके सर को नहीं बचाएगा। पहनो हेलमेट, बी सेफ, राइड सेफ, हमेशा बोलते हैं। जैसे ये लोग चल रहे हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, तो हम इनको रोक के क्यों नहीं बोलते, पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर चुनूने नहीं काटते हैं, ये रेस लगाते नहीं है, ठीक है। ये अपनी तरीके चलते हैं, हौली हौली साइड में, देखो साइड में आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोगों के अंदर ये रहता है ना कि भाई रेस लगाऊंगा उसके साथ, उन सबको थोड़ा समझाना जरूरी है, क्योंकि यार आज हमारे साथ रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कल किसी और के साथ लगाएंगे। कोरियन टेम्पल, वो भी हाईवे पे है, ऐसे विलेज एरिया में कोरियन टेम्पल। ओ वाओ यार, ये स्तूपास यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आई एम अमेज्ड यार। म्यांमार मोनेस्ट्री, यहाँ पे म्यांमार मोनेस्ट्री क्या कर रही है? वाह, मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस रोड पे ऐसा कुछ दिखेगा। दिस इज अ मोनेस्ट्री राइट ओवर हियर, देखो। वाह यार, आई डोंट नो यहाँ पे यूपी में मोनेस्ट्रीज कर क्या रही हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट यार। तो जी हाँ, मैं भी आपकी तरह हैरान था कि आखिरकार टिपिकल यूपी में ये कोरियन, मलेशियन, थाईलैंड वाली मोनेस्ट्रीज कर क्या रही हैं। सो इसका जवाब आपको मिलेगा अगले व्लॉग में। इतने दिनों से बाइक राइड कर रहे हैं एंड फाइनली अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा कि कैसे आप नेपाल एंटर कर सकते हैं, क्या क्या आपका खर्चा आएगा, एवरीथिंग। सो थैंक्स फॉर मेकिंग यू पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स सौरव साइनिंग आउट। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय तक ठीक था वैसे। ठीक है।